पहले मैं कुछ सवाल को पूछूंगा कि शैतान कहाँ खेलता है? माइंड में। योगेश बिल्कुल बहुत तेज है। शैतान हमारे दिमागों में खेलता है, मन में खेलता है। अगर हमारा मन सही नहीं है तो कुछ सही नहीं होने वाला है, ठीक है। हमारा अगर दिमाग सही नहीं है तो बाकी कितना भी कोशिश करो सब गड़बड़ हो जाएगा, होगा कि नहीं? कितना भी कोशिश करो, मन सही नहीं है तो कुछ भी सही होने नहीं वाला है, ठीक है। इसलिए शैतान हमेशा क्या लाता है? संदेह को लाता है, कंफ्यूजन को लाता है, फियर को लाता है, डाउट को लाता है, क्वेश्चन को लाता है, अविश्वास को लाता है कि आप जो विश्वास कर रहे हो सही है कि नहीं। कौन लाता है? एनिमी लाता है। कहाँ लाता है? दिमाग में। इसलिए तो वचन एफिसों में लिखा गया है कि सारे हथियार को पहन लो। किस लिए? कि हम शत्रु के स्कीम के, एनिमी का जो स्कीम है, स्कीम कहाँ होता है? माइंड में होता है। और किसके? शैतान का स्कीम हमारे माइंड में हो जाए। उसमें तो लिखा गया है कि सत्य का कमर पट्टी बांध लो, मतलब पट्टी सत्य ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं, दिमाग में हम ठान लेते कि सच्चाई को जानते हैं, हम दिमाग में ही जान लेते कि हमारे पास विश्वास है, हम धार्मिकता पा चुके हैं, हम दिमाग में ही, मन में ही विश्वास कर लेते हैं। हम दिमाग में ही क्या, मन में ही जान लेते हैं कि हमें परित्राण मिला है, हम विश्वासी है, ठीक है। हमारे पास वचन है, हमारे पास सुसमाचार है, गुड न्यूज हमारे पास है। गुड न्यूज हम पेन में लिखते हैं, रखते हैं क्या? नहीं, लिखा गया है, बट गुड न्यूज है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कहाँ होता है? मन में होता है। मन सही नहीं है तो सब कुछ गड़बड़ है। इसीलिए क्या कहा गया है कि एनिमी हम आपके मन को गड़बड़ कर देता है। हालेलुया। एनिमी क्या करता है? आपके मन को, आपकी जो माइंड को क्या है वो पोल्यूट कर देता है, गड़बड़ी में ले जाता है। अगर उसका मन गड़बड़ हो जाए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। उसका मन अगर डिसिप्लिन में ना रहे, संयम में ना रहे, तो कुछ भी संयम में नहीं रहने वाला है, क्योंकि सब चीज मन से शुरू होता है। मन अगर संयम में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, मन अगर कंट्रोल में नहीं है, बाकी चीजें कंट्रोल में रहेगा क्या? नहीं रहने वाला है। बट प्रभु का वचन बहुत सुंदर वचन है। 2 तिमोथी 1:7 आप सबको पता है, For God has not given us the spirit of fear, but power, love and sound mind। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। अंग्रेजी में सुंदर रीति से लिखा गया है साउंड माइंड, मतलब संयम। हिंदी में सेल्फ कंट्रोल, सब कहेंगे साउंड माइंड। साउंड माइंड का अर्थ है कि सही मन, राइट माइंड, ठीक है, व्यवस्थित मन, डिसिप्लिन माइंड। ये क्या है? इस महीने का शीर्षक क्या है? साउंड माइंड। हालेलुया। हम सबका भाग हो, डिसिप्लिन माइंड हम सबका भाग हो। और मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा था कि अगर हम मसीह हैं तो साउंड माइंड होना हमारा भाग होना चाहिए। और पता है मसीह लोग ही साउंड माइंड में ही क्या है, उसी में ही सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। साउंड माइंड मतलब आत्म संयम, ठीक है। साउंड माइंड मतलब डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। साउंड माइंड मतलब व्यवस्थित मन। साउंड माइंड मतलब आत्मा के द्वारा परिचालित मन। साउंड माइंड मतलब क्या बोलूंगी कि नीटनेस, क्लीनलीनेस, कि स्वच्छता, सुव्यवस्था। ये सब क्या है? साउंड माइंड का एक सिनोनिम्स है। इसका सेम वर्ड बोलते हैं जिसको हिंदी में समान अर्थ है, ठीक है। तो क्या है इस महीने का शीर्षक है? सिद्ध मन, साउंड माइंड, ठीक है। एक ही याद रहे, बहुत सारा वर्ड है लेकिन एक ही। साउंड माइंड मतलब सिद्ध मन, राइट काइंड ऑफ माइंड। और राइट काइंड ऑफ माइंड हम सबका भाग होना चाहिए। हालेलुया। इस साउंड माइंड क्या है? सिद्ध मन क्या है? ये ऐसा मन है जो शरीर के सारे चीजों को नियंत्रण करता है, शरीर के इमोशन को नियंत्रण करता है एंड शरीर के एक्शन को भी नियंत्रण करता है। इमोशन मतलब क्या है? गुस्सा, किसी को चिड़चिड़ाना, किसी को, मतलब देखेंगे लोग मूडी होते हैं, कभी मिलेंगे तो अरे खुशी से ये करिए, कभी इधर मुंह लटका लेते हैं, चेहरे में 12 बजे रहता है। क्यों? क्योंकि मन सिद्ध नहीं है। हालेलुया। मसीह लोगों को ऐसे नहीं बोला गया है। मसीह लोगों को सिद्ध होने के लिए कहा गया है, साउंड माइंड होने के लिए कहा गया है। हमें अपनी इमोशन को नियंत्रण में रखना है, हमें अपनी एक्शन को नियंत्रण में रखना है। जो अपने इमोशंस को, जो अपनी एक्शन को नियंत्रण में रख पाता है उसको बोला जाता है आत्म संयमी व्यक्ति, सेल्फ डिसिप्लिन मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड। एंड मसीह होने के नाते परमेश्वर ने हमें सेल्फ डिसिप्लिन का, सब साउंड माइंड का स्पिरिट दिया है। और हम सब क्या है? साउंड हो सकते हैं,
सिद्ध हो सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन हो सकते हैं, आत्म संयम भी हो सकते हैं। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पहला कोरिन्थियों 14:33 में लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। फॉर गॉड इज नॉट ए गॉड ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, परमेश्वर डिसऑर्डर, साउंड माइंड का, अगर सेल्फ डिसिप्लिन का अगर ऑपोजिट वर्ड कहेंगे तो इनडिसिप्लिन, डिसऑर्डर। परमेश्वर हमारा इनडिसिप्लिन का परमेश्वर नहीं है, ऑर्डरलीनेस का परमेश्वर है। इसका मतलब परमेश्वर का सारे जो काम है सुव्यवस्थित रहता है, गड़बड़ी नहीं होता है। परमेश्वर में कभी गड़बड़ी नहीं हो पाता है, नहीं होता है। और वो आत्मा, परमेश्वर की आत्मा किस पर है? हम सब के ऊपर है। अगर परमेश्वर में गड़बड़ी नहीं होता है तो हमारे द्वारा भी गड़बड़ी नहीं होगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? हम सब साउंड माइंड, डिसिप्लिन माइंड को इस महीने पूरा सीखेंगे। कैसे डिसिप्लिन माइंड को हम कर सकते हैं, ये बच्चों के द्वारा सीखेंगे। हालेलुया। क्योंकि डिसिप्लिन माइंड नहीं होगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस ये डिसिप्लिन माइंड पाने में स्ट्रगल करते हैं, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक ही कारण है, माइंड डिसिप्लिन नहीं हुआ है, साउंड माइंड को आपने हासिल नहीं किया है, राइट काइंड ऑफ माइंड को आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? व्हाट इज साउंड माइंड? तो सिद्ध मन क्या है? ए साउंड माइंड मींस ए पर्सन हैज द sufficient mental capacity to understand his action. हालेलुया। मतलब हिंदी में कहा जाए तो स्वस्थ मन का अर्थ यह है कि व्यक्ति के पास अपने कार्य को समझने के लिए पर्याप्त मानसिक क्षमता ही है सिद्ध मन। आपके पास पर्याप्त अगर मानसिक क्षमता है कि आप क्या कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आपके एक्शन को अगर समझ पा रहे हैं, तो आपके पास क्या है? सिद्ध मन है। साउंड माइंड मतलब कि आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और आप जानते हो कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। केवल ये काफी नहीं है। अगर आप जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आप जानते हो कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद जो करना चाहिए अगर आप करते हैं और जो नहीं करना चाहिए अगर आप नहीं करते हैं, तो ये क्या है? साउंड माइंड है, ये सिद्ध मन है। बहुत सारे लोगों को पता रहता है कि क्या करना चाहिए, बट करते नहीं। बहुत सारे लोग जो नहीं करना चाहिए उस चीजों को करते हैं। अगर सरल भाषा में देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखेंगे, सिंपल लैंग्वेज में उदाहरण पास्टर भरत हमेशा देते हैं, सिद्ध मन का उदाहरण। अगर मैं 2 रोटी खाने का निर्णय लिया तो मैं 2 ही रोटी खाऊंगा, यही होता है। मतलब मन में ठान लिया कि मुझे 2 रोटी खाना है, क्योंकि ये मेरे शरीर के लिए भलाई है। जो परिश्रम करते हैं आप खाइए, जितना भी खाइए, जितना। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। मैं इतना घंटा सोऊंगा मतलब इससे ज्यादा नहीं सोने वाला हूं। मैं इतने बजे उठूंगा मतलब इतना बजे ही उठूंगा। मैं इतने बजे सोऊंगा मतलब इतने बजे ही सोऊंगा। सब कुछ मेरे मन के नियंत्रण में है। जैसे सब कुछ प्रभु यहोवा के नियंत्रण में था, सब कुछ हमारे भी नियंत्रण में रहे। हमारा दिनचर्या का जो भी करते हैं, जो भी इमोशन है, गुस्सा या चिड़चिड़ापन या जो भी है, जेलसी हो, जो भी है, वो सब किसके नियंत्रण में रहना चाहिए? हमारे नियंत्रण में रहना चाहिए। अगर मसीह होने के नाते ये सब क्या है? हमारे नियंत्रण में रहना। सब कुछ अगर हमारे संयम में है, सब कुछ अगर हमारे अधीन पे है, देन हम कह सकते हैं कि हमारा मन क्या है? सिद्ध है। हालेलुया। साउंड माइंड इज ए माइंड ट्रेन्ड, इंस्ट्रक्टेड एंड डिसिप्लिन्ड बाय द होली स्पिरिट टू ऑपरेट। उसका हिंदी में मैं कहूंगा, स्वस्थ मन एक ऐसा मन है जिसे संचालित करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रशिक्षित, निर्देशित और अनुशासित किया जाता है। होली स्पिरिट के द्वारा जो मन ट्रेनिंग किया जाता है, इंस्ट्रक्टेड किया जाता है और डिसिप्लिन किया जाता है, उसको कहा जाता है सिद्ध मन। पवित्र आत्मा के संचालन पर जो मन प्रशिक्षित होता है, जो मन संचालित होता है, जो मन निर्देशित होता है और जो मन ऑपरेट होता है, उसी मन को कहते हैं साउंड माइंड। अब कोई डाउट है? कुछ डाउट है? डाउट है, इसलिए तो चुप है आप लोग। हालेलुया। तो आप लोग धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। हमें सबको क्या है? साउंड माइंड को हासिल करना है। हालेलुया। एंड साउंड माइंड बहुत महत्वपूर्ण है क्रिश्चियन के लिए। इन बातों को कोई ध्यान नहीं देता। अरे हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है,
बहुत अच्छा ही होने वाला है। आप अच्छे हो जाओ, हमें अच्छे होने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। और कुछ कुछ कार्य है जो हमारे एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सब कुछ, बहुत कुछ कार्य है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हमने देखा है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, लेकिन विश्वास, प्रेम और आत्मसंयम का आत्मा दिया है। साउंड माइंड का, राइट काइंड ऑफ माइंड का, इंग्लिश में बहुत सारा वर्ड लिखा गया, सेल्फ डिसिप्लिन, साउंड माइंड, राइट माइंड, ये आत्मा दिया है। और ये जो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड सोफ्रोन इस्मोस से आया है। उसका मतलब क्या है? सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम, आत्म नियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन। हालेलुया। एंड पता है, ये क्षेत्र में बहुत सारे फेल हो जाते हैं। आत्म संयम में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, आत्म नियंत्रण में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। आप लोगों के दिन परिचर्या को देखेंगे, वो फेल कहेंगे आप लोगों को। विश्वासी होने के नाते वो लोग फेल हो चुके हैं, ठीक है। एंड कौन सा डिसाइपल जो है जिनका कोई नियंत्रण नहीं था? कौन डिसाइपल, कोई बताएगा? हाँ, जुडास, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं था। और कोई बताएगा जो जिसका कोई नियंत्रण नहीं था? मतलब हाँ, पीटर, पतरस, कभी भी मुंह फटता, कभी भी कुछ बोल देता था, कभी भी कुछ भाग जाता था, कहीं भी कुछ हो जाता था। नेक्स्ट वीक हम पतरस के जीवन में सोचेंगे। अरे मतलब इतना एक्टिव था, हाइपर एक्टिव था वो, ठीक है। मतलब नियंत्रण नहीं था कुछ भी चीजों के ऊपर, कुछ सोचता ही नहीं था, जो भी बोल देता था। और पतरस 4 बार कहा है अपनी पत्री में, पहला और दूसरा पतरस में, बी सोबर माइंडेड, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन में रहो। ठीक है, पतरस तो जान लिया था कि भाई सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा तो बहुत सारे गड़बड़ हो ही जाएगा। एंड पतरस जब समझ में आया कि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बड़ा चीज है जो पतरस को आगे बढ़ने से रोक रहा था। आपको, आपका जो आत्म संयम जो है, सेल्फ डिसिप्लिन, ये आपको रोकता है आपको आगे बढ़ने के लिए। कोई नहीं रोकेगा डिसिप्लिन बंदे को, सेल्फ डिसिप्लिन बंदे को कोई रोक नहीं सकता, नोबडी। ये प्रभु का ये नियम है। हालेलुया। एंड अगर आप जर्नी कर रहे हैं, अगर आप यात्रा कर रहे हैं, पहाड़ों में यात्रा कर रहे हैं, तो सेल्फ डिसिप्लिन और परसिवरेंस जो है ये सबसे चोटी पे रहता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, मसीह लोग क्या करते हैं, उधर तक पहुंच नहीं पाते हैं। अरे कहा जाएगा इतना तक? पतरस खुद कहे हैं, कहा पहला, शायद हम बाद में देखेंगे उसको। सबसे पहले ये देखेंगे कि साउंड माइंड इसलिए जरूरी है, वह साउंड माइंड इज नीडेड। एंड पतरस खुद कहे हैं, पहला पतरस 4:7 में, ठीक है, पतरस ही से हम सीखने वाले हैं। पहला पतरस 4:7 में मैं पढ़ के सुनाता हूं, समय नहीं है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। इसलिए सब बातों का अंत निकट है, इसलिए डिसिप्लिन होके, कंट्रोल होके क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। एनआईवी वर्जन में सुंदर रीति से लिखा गया है, The end of all things is near. Therefore, be clear-minded and self-controlled so that you can pray. Hallelujah. आपको आत्मसंयमी होना है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना है। किस लिए? कि आप प्रार्थना कर सको। जीसस क्राइस्ट बार बार पतरस को उठा रहे थे, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। कर पाए क्या? नहीं कर पाया। पतरस कह रहा है कि तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन रहना है, आत्मसंयमी रहना है, ताकि तुम प्रार्थना कर सको। अगर किसी के जीवन में, प्रार्थना का जीवन में गड़बड़ी है, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, एक कारण है। क्या कारण है? सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, साउंड माइंड नहीं है। कोई बोलेगा कि मैं बिजी हूं इसलिए प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, कोई बोलेगा मेरा घर का काम है मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। ये रीजन नहीं है मसीह लोगों के लिए। आप मसीह नहीं बनते तो अच्छा होता, ठीक है। अगर आप मसीह बन गए हैं तो प्रार्थना करना ये बाउंड है, ये प्रार्थना करना ही है। अगर आप मसीह है, अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये प्रेइंग मैन इज ए चेंजिंग मैन। एक प्रार्थना करता हुआ व्यक्ति एक बदला हुआ व्यक्ति होता है। अगर आप बदल नहीं रहे हैं, आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। प्रार्थना इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका मन व्यवस्थित नहीं है, आपका मन डिसिप्लिन नहीं है, आप राइट काइंड ऑफ माइंड में नहीं है, सही मन आपका नहीं है, आपका मन व्यवस्थित नहीं है, साउंड माइंड नहीं है, डिसिप्लिन माइंड नहीं है, आपका माइंड के ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है।
इसीलिए आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो। दिस इज समथिंग सीरियस। मसीह के लिए बहुत सीरियस बात है कि वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। The reason Christians are not praying because their mind is not sound. मन क्या है? सिद्ध नहीं है, इसलिए लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए उनका मन सिद्ध नहीं है बिकॉज वो आत्मा डिसिप्लिन नहीं है। एंड अगर आपको शत्रु को हराना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो आपको कौन सा मन चाहिए? सिद्ध मन। हालेलुया। हम सिद्ध मन को मांग रहे हैं। और कैसे हम सिद्ध मन को पा सकते हैं? 3 बातों को मैं बताऊंगा। ठीक है, समय बहुत है हमारे पास। 1 बजे तक यह रहता है, बट समय से पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 बजे से पहले नहीं, 12:30 से भी पहले हो जाएगा, 12:15 से भी पहले हो जाएगा, पूरा सर्विस खत्म हो जाएगा। ठीक है, हालेलुया हालेलुया। लेकिन जो 3 पॉइंट बता रहा हूं, अगर आपने पकड़ लिया है तो मतलब समथिंग आपकी पर्सनल लाइफ में आप ब्रेक थ्रू को देखेंगे। 3D का मतलब क्या है? कोई बताएगा? 3 डायमेंशन। ठीक है, अगर आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना है तो 3D को फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। पहला डी क्या है? डिलीवरेंस। हालेलुया। पहला डी क्या है? डिलीवरेंस। छुटकारा चाहिए। अगर आपको सेल्फ डिसिप्लिन में, सेल्फ कंट्रोल में आगे बढ़ना है तो आपको क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। अगर आपके कोई भी चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, अगर आपके दिनचर्या आपके नियंत्रण में नहीं है, आपके इमोशंस आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आपको छुटकारा की जरूरत है, आपको डिलीवरेंस की जरूरत है। हालेलुया। एंड अगर देखेंगे लूका 8:35 में लिखा गया है, और लोग ये जो हुआ था उसके देखने को निकले, और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। हालेलुया। सचेत जो है अंग्रेजी में राइट माइंड में, और ये जो वर्ड है वही वर्ड है जो सेल्फ डिसिप्लिन को यूज किया जाता है, सोफ्रोनिमोस। ठीक है, उसको मतलब डिसिप्लिन में पाए, उसको साउंड माइंड में पाए। वो जब देखा उसको राइट काइंड ऑफ माइंड हो गया था उसका मन। हालेलुया। कैसे हुआ? जब यीशु मसीह वो गेरसेनाई के किनारे पहुंचे तो एक व्यक्ति आया, जो व्यक्ति क्या था? कई दिनों से कपड़ा नहीं पहना था, कई दिनों से घर पे नहीं रहा था, और वो कब्र में रहता था। और यीशु मसीह के पास आके गिरा और चिल्लाने लगा कि हे परंपरा प्रधान के पुत्र, तेरा यहाँ क्या काम है? और वो डर गया था क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थे। वो व्यक्ति नहीं डरा था, और उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थे वो डर गए थे, क्योंकि यीशु मसीह आ गए हैं और हमें भगाएंगे, हमारे रहने की जगह से भगाएंगे। और वो क्या कहने लगे? निवेदन करने लगे कि हमें गड्ढे में ना डाल दो, हमें मतलब हमारा न्याय मत करो। और यीशु मसीह क्या करते हैं? उनको डांटते हैं और वो सुअर के पास चले जाते हैं। ठीक है, और क्या थे? और यीशु मसीह पूछते हैं उस व्यक्ति को, तुम कौन हो? तो क्या बोलता है वो? लेजियन बोलता है। लेजियन मतलब सेना। वो क्या बोलता है? सेना मतलब लेजियन जो वर्ड है मतलब सेना का समूह। जो 3000 से 6000 के बीच जो सेना होता है उसको बोला जाता है लीजियन। उसका मतलब उसके अंदर 3000 से लेकर 6000 आत्माएं थे। हालेलुया। 3000 से लेकर 6000 आत्मा थे उसके अंदर। कैसे संभाल पा रहा था? वो तो चैन को भी तोड़ रहा था, बेड़ियों से बांधते थे, उनको नियंत्रण करने की कोशिश करते थे, लेकिन उसको भी फाड़ देता था वो। हालेलुया। एंड प्रभु ने आज्ञा दिए, यीशु मसीह ने आज्ञा दिए, उसकी जो आत्मा है सुअर के पास चले जाए। और सुअर ऐसे फील्ड में थे, उनके पास जब आत्मा चले गए वो पानी में डूब के खत्म हो गए। और जो उनका चरवाहा कर रहे थे उस सुअर का, उन्होंने देखा कि क्या गड़बड़ी हो गया। अचानक उनके सामने सुअर है, अचानक डूब गए, क्या हो गया ये? और जाके गांव वाले को बताए, और गांव वाले सब लोग आके देखे तो ये व्यक्ति क्या था? जो मतलब नंगा था, जो जंगलों में घूम रहा था, जो मतलब कुछ चैन को तोड़ देता था, जो बेड़ियों को तोड़ देता था, यीशु मसीह के पैरों में पड़े हैं वो। हालेलुया। और कपड़े पहनते हुए, और क्या लिखा गया है? राइट माइंड, सचेत मन। ठीक है, उनको पाया कि राइट काइंड ऑफ माइंड से जो वर्ड लिखा गया है सोफ्रोनिमोस, मतलब उसका जो माइंड था बिल्कुल साउंड हो गया था। इसका मतलब जो दुष्ट आत्मा के प्रभाव से आपका मन क्या है?
अव्यवस्थित हो जाता है। दुष्ट आत्मा के प्रभाव से, इविल स्पिरिट के प्रभाव से आपका मन क्या है, इनडिसिप्लिन हो जाता है। अगर आपके मन इनडिसिप्लिन है तो आपको छुटकारा की जरूरत है। उस दिन उस व्यक्ति का मन इनडिसिप्लिन था, उस व्यक्ति के कोई भी विषय उस व्यक्ति के मन से नियंत्रण नहीं था। उस दिन वो दुष्ट आत्मा के द्वारा परिचालित हो रहा था, दुष्ट आत्मा के द्वारा वो व्यक्ति संचालित हो रहा था। अगर आपके मन अभी भी सही नहीं है, अगर आपके मन अभी भी नियंत्रण में नहीं है, अगर आप सब डिसिप्लिन में नहीं है, अगर आप अपने जीवन से हार चुके हैं, अगर आप जितना भी प्रयास कर रहे हैं आपका लाइफ सही नहीं हो रहा है, तो जान लीजिए कि आपको डिलीवरेंस की जरूरत है, आपको छुटकारा की जरूरत है। एंड छुटकारा कौन देता है? जीसस क्राइस्ट। आपको किसके ऊपर विश्वास करना है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया। मैंने ये प्रार्थना खुद किया है, कुछ चीज मेरे जीवन में सही नहीं जा रहा था, हालेलुया, और मैंने जाना कि कई सारे प्रयास को किया, कई सारे वर्षों का प्रयास, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। कितना भी कोशिश करो, कितना भी प्रयास करो, कितना भी स्ट्रेटेजी बनाओ, कितना भी प्लान बनाओ, लेकिन सक्सेस नहीं होने वाला है। सक्सेस तभी मिलेगा जब आपका छुटकारा होगा, जब आपको डिलीवरेंस मिलेगा, जब आप वो आत्माएं का प्रभाव आपके जीवन से जाएगा। हालेलुया। अगर आप बार बार झूठ बोल रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं सच बोलने का, तो जान लीजिए कि ये है इन्फ्लुएंस है। अगर कोई ज्यादा खा रहा है, ज्यादा सो रहा है, ज्यादा बकबक कर रहा है, तो जान लीजिए कि उसको छुटकारा की जरूरत है। हालेलुया। कोई अगर गुस्से में ज्यादा है, परिस्थिति नियंत्रण में नहीं है, सब टेम्पर है, तो जान लीजिए कि वो व्यक्ति भी नहीं चाहता है कि गुस्सा हो जाए, वो व्यक्ति भी नहीं चाहता है कि ऐसे परिस्थिति आए और बाद में पछताना पड़े, वो व्यक्ति भी नहीं चाहता है, लेकिन छुटकारा की जरूरत है। हालेलुया। अगर कोई मूडी है, मैंने बताया, कोई लोगों को बोलेंगे अरे इतना हंसेंगे, इतना खिलखिला जाएंगे, लेकिन अगले बार मिलेंगे उसको देखेंगे मुंह लटकाए में पड़ा है। हालेलुया। ऐसे लोगों को क्यों? ये साधारण बातें है क्या? साधारण बातें नहीं है। ये इविल स्पिरिट का प्रभाव है, ये दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। कोई व्यक्ति ईर्ष्या रखता है, प्रभु को जानने के बाद भी मसीह लोगों में और ज्यादा ईर्ष्या रहता है। हालेलुया। लेकिन क्या है, ईर्ष्या अगर अभी भी है तो हमें छुटकारा की जरूरत है। अगर हमारा मन भारी है तो जान लीजिए कि आपको छुटकारा की जरूरत है। अगर छल करते हैं, आपको छुटकारा की जरूरत है। अगर आप ज्यादा चुगली करते हैं, आपको छुटकारा की जरूरत है। अगर आप ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, आपको छुटकारा की जरूरत है। अगर आप ज्यादा आशाहीन हो जाते हैं तो आपको छुटकारा की जरूरत है। आपको अगर स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, आपको छुटकारा की जरूरत है। हालेलुया। आप अगर वायलेंट हो जाते हैं, आपको क्या है? छुटकारा की जरूरत है। अगर आप नफरत करते हैं, आपको क्या है? छुटकारा की जरूरत है। अगर आप सुसाइड थिंकिंग जिसके अंदर है, छुटकारा की जरूरत है। हालेलुया। अगर आप चालाकी से काम निकालने की कोशिश करते हैं, बातें घुमा के अपना काम हो जाए, ये कौन कर रहा है? एनिमी। आपको क्या है? डिलीवरेंस की जरूरत है, छुटकारा की जरूरत है। एडिक्शन से, हालेलुया। एडिक्शन केवल नशा खाना, दारू पीना, तंबाकू खाना नहीं है। कई सारे एडिक्शन है। मोबाइल का एडिक्शन, टीवी का एडिक्शन, कई सारे एडिक्शन। उसमें क्या है? छुटकारा की जरूरत है। दारू पीने वाला भी व्यक्ति बार बार सोचता कि दारू छोड़ दे, छोड़ता है, सोचता है कि नहीं? क्यों नहीं छोड़ पाता है? डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा चाहिए। टीवी देखने वाला भी बोलता है कि अब नहीं है, लेकिन नहीं हो पाता है। डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा चाहिए। हालेलुया। आलसी की आत्मा से बहुत लोग बहुत स्लो होते हैं, स्लो हो नहीं पाएगा, बदल नहीं पाएंगे अपने आप को जब तक छुटकारा नहीं होगा। हालेलुया। रिपीटेड बार बार बीमारी होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हम शरीर है, शरीर में बीमारी एज के साथ होता रहता है, लेकिन बार बार बीमारी होना ये अच्छी बात नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें छुटकारा चाहिए। अगर आप ऐसे व्यक्ति है, अगर आप में ऐसे गुण, ऐसे चीजें पाया जाता है, तो आपको जान के चुप नहीं रहना है। अरे मेरे पास तो मैं थोड़ा सा मूडी हूं, और क्या कर सकते हैं, मूडी हूं तो ठीक है। वो व्यक्ति कभी छुटकारा नहीं पाएगा। छुटकारा के लिए आपको वायलेंट होना पड़ता है, छुटकारा के लिए आपको एग्रेसिव होना पड़ता है, छुटकारा के लिए आपको सीरियस होना पड़ता है। और मसीह लोगों को छुटकारा की जरूरत है। हमने प्रभु को ग्रहण कर दिया मतलब कोई छुटकारा नहीं, ये बोल नहीं सकते। हमारे कुछ चीजें हैं जिनसे हमें आजादी की जरूरत है, और इसीलिए आजादी की जरूरत है क्योंकि वो हमें रोकता है साउंड माइंड होने के लिए, सिद्ध मन होने के लिए। वो हमें क्या करता है? रोकता है। आपको सिद्ध मन चाहिए क्या? राइट माइंड चाहिए, सब डिसिप्लिन माइंड चाहिए, वायलेंट हो जाइए। यीशु मसीह के नाम से उस जो चीज से जूझ रहे हैं,
डिसिप्लिन हो जाएंगे। हालेलुया। और छुटकारा में सामर्थ है। आप तब तक नहीं हो पाएगा, तब तक डिसिप्लिन नहीं हो पाएंगे जब तक आप डिलीवर नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। पहला डी क्या है? डिलीवरेंस। हालेलुया। दूसरा डी क्या है? डेजिस्ट। हालेलुया। डेजिस्ट मतलब दूर रहना या छोड़ना। मैं बहुत सारे वर्ड है, लेकिन मैं 3D करने के लिए डी को वर्ड जोड़ा हूं। बहुत सारा वर्ड है, आप लोग सोचिए कौन सा वर्ड है ये, ठीक है। दूर रहना, छोड़ना, बंद कर देना, डिसकंटिन्यू कर देना, हट कर देना, इसको बोला जाता है क्या है? डेजिस्ट। हालेलुया। एंड जो वर्ड लिखा गया है, देखो ये क्या कि पतरस फिर भी पतरस अभी आ रहे हैं। डिसिप्लिन जब आ रहा है, यही सिखा रहे हैं हमको जो खुद डिसिप्लिन नहीं थे। हालेलुया। लेकिन अभी डिसिप्लिन हो चुके हैं जब ये लिख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? दूसरा पत्र 1 का पहले अध्याय में, तुम अपने विश्वास के साथ क्या जोड़ना है? सद्गुण को जोड़ना है। सद्गुण के साथ क्या जोड़ना है? समझ को जोड़ना है, नॉलेज को जोड़ना है। नॉलेज के साथ क्या जोड़ना है? सेल्फ डिसिप्लिन को जोड़ना है, आत्म संयम को जोड़ना है। आत्म संयम के साथ किसको जोड़ना है? धीरज को जोड़ना है। धीरज के साथ क्या जोड़ना है? भाईचारा के प्रेम को जोड़ना है। भाईचारा का प्रेम से क्या जोड़ना है? मसीह प्रेम को जोड़ना है। हम विश्वास से शुरू करते हैं और हमारा एंड कहाँ होता है? प्रेम में, अगापे लव में एंड होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा एंड क्या है? अगापे लव। पौलुस कहता है मैं ऐसे नहीं दौड़ रहा हूं, मेरा एम है। और एम क्या है? अगापे लव। हमारा एम क्या है? अगापे लव। और अगापे लव से जाने के लिए कौन सा रास्ता जाना पड़ेगा? सेल्फ डिसिप्लिन। बीच में क्या आता है? क्या आता है? जो ये बोला है, विश्वास से शुरू करते हैं, विश्वास में सद्गुण, सद्गुण में समझ, समझ में संयम, संयम से होकर जाना पड़ेगा, आत्मनियंत्रण से होकर जाना पड़ेगा, सब डिसिप्लिन से होकर जाना पड़ेगा। और कब तक घूमते रहेंगे हम? आत्म नियंत्रण से पार होना पड़ेगा, तब क्या होगा? तब हम प्रेम को पा सकते हैं। एंड ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड लिया गया है एंक्राटिया, उसका मतलब आपकी लाइफ को मॉडरेट कर सकते हैं, आपकी लाइफ का सुधार आप कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको छुटकारा की जरूरत है। हालेलुया। जैसे मैंने बताया, कुछ चीजें ऐसा है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन कुछ विषय ऐसा है जो आपके नियंत्रण में है। इसलिए पतरस कहता है कि अपने ज्ञान के साथ क्या जोड़ो? सेल्फ डिसिप्लिन को जोड़ो। अपनी समझ के साथ आत्म संयम को जोड़ो, सेल्फ डिसिप्लिन को जोड़ो, संयम को जोड़ो। तो इसका मतलब कुछ चीजें ऐसा है जो हम कर सकते हैं। हालेलुया। कर सकते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, हम मसीह हो गए, मतलब कुछ भी नहीं करना है। पवित्र आत्मा ने हमें आत्म संयम का आत्मा दे दिया है, अभी वो करेंगे, वो नहीं होता है। हालेलुया। हमें करना है, हमें चीजों को बंद करना है, हमें हमारे आदतों को छोड़ना है, और कुछ चीजें जो है हम कर सकते हैं। हालेलुया। एंड देखेंगे लोगों को छोड़ना है। इब्राहिम को क्या बोला कि सब कुछ छोड़ दो। अगर हम गलत संगति में है, मन अशुद्ध हो जाएगा, दिख नहीं पाएंगे। हालेलुया। इब्राहिम जब लूत को छोड़ा, तब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण प्रभु ने दिखाए। हालेलुया। हम दूर की बातों को अपनी जो है, अगर हम गलत संगति में है, गलत लोगों के बीच में है, गलत लोगों के बीच में हमारा सहभागिता है, तो हम प्रभु जो हमें दिखाना चाहता है उन विषय को हम देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना है? लोगों को, नेगेटिव लोगों को, जो लोग अपने माइंड को पोल्यूट करते हैं, उन लोगों को छोड़ो। हालेलुया। गिदन को क्या बोला? 32,000 सेना लेके गए थे, लेकिन कितना? 300 सेना से बाकी लोगों को छोड़ो। ठीक है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे, आपका दर्शन आप मिस कर देंगे। अगर आप नहीं छोड़ेंगे, प्रभु के सामर्थ को आप देख नहीं पाएंगे। दूसरा किस चीज को छोड़ना है? अपनी जगह को। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आप मुंबई छोड़ दो, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। अपनी जगह को आपको छोड़ना है। इसका मतलब इब्राहिम ने अपना जगह को छोड़ा, याकूब ने जहां रहता था वहां छोड़ा। ठीक है। हर किसी को वचन में लिखा गया है, धन्य है वो व्यक्ति, ब्लेस्ड इज दैट मैन, जो निंदा करने के वाले में बीच में नहीं रहता है, जो पापियों के बीच में नहीं रहता है, जो ठट्टा करने के वाले में नहीं बीच में नहीं रहता है। उसका मतलब चलना, उठना, बैठना, सुनना क्या है? हमारा सही लोगों के बीच में हो। हालेलुया। चलना, उठना, बैठना सही लोगों के बीच में हो। अगर हम जॉब में है तो हमें गवाही बनकर रहना चाहिए। एडिक्शन को हम छोड़ सकते हैं। ठीक है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो वो एडिक्शन और सारी चीजों को लेके आएगा। टीवी देखना, फोन को बार बार देखना,
नशे करना जो आपके माइंड को करप्ट करता है, कुछ कुछ दुष्टात्मा के द्वारा होता है, एंड कुछ कुछ आपके अट्रैक्शन की वजह से होता है, उसको स्टॉप करो, उसको रोको। बैड हैबिट, स्लीपिंग, ईटिंग, चीजों को टालना, ठीक है, आलसीपन, स्लो होना, इनडिसिप्लिन, सारी चीजों में उनको क्या करना है, छोड़ना है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 21 हम नहीं पढ़ने वाले हैं, उसमें लिखा गया है जो व्यक्ति जीती है और जो व्यक्ति बलवा करने वाले हैं वो व्यक्ति कैसे हो जाता है। पिता माता लाते उस व्यक्ति को किसके पास आते हैं, न्याय करने के बाद बीच लेके आते हैं और बोलते हैं कि ये बेटा जो है हमारा, ये जीती बेटा है, ये बेटा जो हमारा ये बलवा करने वाला बेटा है, और ये बेटा पियक्कड़ हो गया है, और इस बेटे का मतलब क्या हो गया है, पियक्कड़ हो गया है, और ये बेटा पेटुक हो गया है, पेट बड़ा हो गया है, मतलब डरा खाने वाला हो गया है। उसको क्या न्याय क्या आता है पता है उसका न्याय? 21 का 18 19 थोड़ा सा पढ़ लेंगे। हाँ, इसका आगे जाओ और आगे जाओ। और वे नगर के सियोन से कहे कि हमारा ये बेटा हठीला और डंगेत है, और ये हमारा नहीं सुनता, ये उड़ाव और पियक्कड़ है। 21 पढ़ो। तब उन नगर के सब पुरुष उसके पथराव करके मार डाले, और यूं तो अपने मध्य से ऐसे बुराई को दूर करना, तब सारे इस्राएल सुनकर भय खाएंगे। ऐसे लोगों को दूर करना। हालेलुया। अपने से अगर आप में ऐसा है जो ज्यादा है, अगर आप जिद्दीपन को आपको दूर करना है। हालेलुया। अब अगर आप जिद्दी है, अगर आप बलवा करते हैं, आपको इन चीजों से दूर करना है। अगर आपने कुछ प्रैक्टिस किया है, कुछ अन्य धर्म में जो कोई था और कुछ ऐसा प्रैक्टिस किया है, उसका प्रभाव रहता है, उसको क्या करना है, आपको दूर करना है। हालेलुया। वचन में लिखा गया गलातिया 5:20, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और भी काम है, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं कि जैसा पहले कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। इसीलिए क्या करना है, शरीर के कामों को छोड़ना है, शरीर के कामों को त्यागना है। पहला क्या है, प्रभु छुटकारा देंगे। हालेलुया। आपकी बुरी आदतों से, आपके जो चीजें सही नहीं है वो कौन देंगे, डिलीवरेंस। आपको प्रभु के लिए वायलेंट होकर प्रार्थना करना है, सीरियस होकर प्रार्थना करना है। दूसरा डिजिस्ट, चीजों को छोड़ना है, चीजों को रोकना है, चीजों को स्टॉप करना है जो आप करते आ रहे हैं, जो प्रभु की दृष्टि में सही नहीं है, जो गलत आगे है, जो गंदी आगे है, जो चीजें सही नहीं है, उन चीजों को छोड़ना है। और आपको पता है कि आपको क्या छोड़ना है। हालेलुया। अगर आप मसीह हैं तो पवित्र आत्मा हेल्प करेंगे कि आपको क्या छोड़ना है। एंड तीसरा क्या है, डेवलप। हालेलुया। विकसित करना है। हालेलुया। गलातिया 5:23 में लिखा गया है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब आत्मा का फल क्या है, सब डिसिप्लिन है। संयम मतलब क्या है, राइट माइंड है। अगर हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो क्या करेंगे, वो राइट माइंड को लेके आएंगे। और लोग कह सकते हैं अरे पवित्र आत्मा तो बोलते हैं कि हमारे अंदर है, फिर राइट माइंड क्यों नहीं है। हालेलुया। राइट माइंड क्यों नहीं है, पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहे क्या? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करेंगे जो आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा उनको हेल्प करेंगे जो अपने लिए वर्कआउट करेगा। वचन में लिखा गया है, वर्कआउट योर साल्वेशन सो दैट गॉड मे वर्क इन यू। आपको वर्कआउट करना है तो प्रभु क्या है, आपके अंदर कार्य करेंगे। आप कार्य नहीं करेंगे तो आत्मा आपके अंदर कार्य नहीं करेंगे। होली स्पिरिट, ये जो वर्ड है ये भी है एंक्राटा से आया है। उसका मतलब ये हमें भी करना है और प्रभु को भी करना है, पवित्र आत्मा को भी करना है। इसमें कोऑपरेशन चाहिए, होली स्पिरिट का कोऑपरेशन और हमारा कोऑपरेशन चाहिए। पहले के लिए क्या है, छुटकारा चाहिए। वो जीसस क्राइस्ट हमें छुटकारा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम चंगे हो जाते हैं। दूसरा क्या है, हमें करना है, हमें चीजों को छोड़ना है, हमें चीजों को त्यागना है। तीसरा क्या है, कोऑपरेशन, होली स्पिरिट और हमारा कोऑपरेशन की जरूरत है। हालेलुया। एंड प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपने आप को नियंत्रण करें। गॉड एक्सपेक्ट अस टू कंट्रोल आवरसेल्फ। प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपने आप को नियंत्रण करें। अगर हम कहते हैं कि ये तो पवित्र आत्मा का काम है, वो ये सही, ये नहीं है। अगर मैं कहना चाहता हूं we can do it without Holy Spirit। हम पवित्र आत्मा के बिना ये नहीं कर सकते। and Holy Spirit cannot do without us। पवित्र आत्मा हमारे बिना भी नहीं करने वाले हैं। हम पवित्र आत्मा के बिना भी नहीं कर सकते हैं, पवित्र आत्मा भी हमारे बिना नहीं करने वाले हैं। हालेलुया। अगर आपको डेवलप करना है तो सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होता है। आत्मा फल क्या होता है, डेवलप होता है। क्योंकि आत्म संयम
राइट काइंड ऑफ माइंड इसको डेवलप किया जाता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? वर्कआउट करना है। हालेलुया। अगर कोई झूठ से अगर संघर्ष कर रहा है, ऐसा सिचुएशन आ गया है कि वो झूठ बोलना ही है, नहीं तो फंस जाएंगे, ठीक है। अगर आप निर्णय ले लिया है कि प्रभु झूठ, अगर सच बोलने के द्वारा चाहे मुझे कष्ट उठाना ना पड़े, लेकिन मैं, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो मैं वर्कआउट करूंगा, मुंह से बोलूंगा, क्या? सच बोलूंगा। बस से डांट मिले, लोगों से डांट मिले, वो क्या है आपके लिए? क्रूस है। क्रूस को जब तक नहीं उठाएंगे तब तक रिलीज नहीं होगा, प्रभु कार्य नहीं करेंगे। आप सच को बोलेंगे, झूठ का आत्मा का सामर्थ यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएगा। हालेलुया। सच को बोल के देखिए, झूठ का ताकत टूट जाएगा। यही होता है वर्कआउट एंड वर्किंग। हम कार्य करते हैं एंड प्रभु कार्य करते हैं। अगर आप झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे, डू नॉट एक्सपेक्ट होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मत कीजिए कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। आप जो गंदी आदत को करते रहेंगे, जो पूरी जीवन को बदलते नहीं है आप खुद ही, आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि प्रभु आपको बदलेंगे। हालेलुया। आप खुद को बदलिए और प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको और 4 गुना बदल देंगे, प्रभु आपको और बदलेंगे। हालेलुया। पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ते तो सब है, लेकिन इनाम एक ही ले पाता है। मुक्केबाजी, जो मुक्के रेसलर जो प्रैक्टिस करता है, कितना अपने आप को नियंत्रण में लेके आता है, इसलिए ताकि वो मेडल को जीत सके। और मेडल क्या है? नासबान मेडल है। हम भी दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारा रेस क्या है? हम किस मेडल के लिए जो दौड़ रहे हैं? जो मेडल हमें मिलने वाला है, जो रिवॉर्ड हमें मिलने वाला है, वो नाश नहीं होता है, वो कभी नाश नहीं होता है, कभी नाश नहीं होगा। तो अगर नाशवान चीजों के लिए इतना नियंत्रण की जरूरत है, इतना सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है, तो नाश नहीं होता, उसके लिए क्या नहीं चाहिए? सबसे ज्यादा मसीह लोगों को सबसे ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। मसीह लोगों को सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए। लोग कहते हैं कि विराट कोहली सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है, कोई बोलते हैं कि रोनाल्डो जो फुटबॉल खेलता है। मसीह लोग सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है। मसीह है तो हम डिसिप्लिन है, मसीह है तो हमारा माइंड साउंड है। अगर मसीह प्रभु को जानते हैं तो हमारा मन राइट काइंड ऑफ माइंड हमारा है, सुव्यवस्थित मन हमारा है, स्वच्छ मन हमारा है, हमारा मन व्यवस्था के व्यवस्थित है और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित है, पवित्र आत्मा के द्वारा परिचालित है, पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित है, पवित्र आत्मा के द्वारा ट्रेंड है। अगर आप अभी तक सेल्फ डिसिप्लिन को नहीं पा पाए हैं, राइट काइंड ऑफ माइंड को नहीं पा पाए हैं, तो प्रे, आपको अपने आप जीवन को परखना है, छुटकारा के लिए प्रार्थना करना है। सबसे पहले क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए। विदाउट डिलीवरेंस आपका मन कभी सचेत नहीं हो सकता, विदाउट डिलीवरेंस आपका मन कभी डिसिप्लिन नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है? छोड़ना है, त्यागना है, क्या है? बंद करना है चीजों को जो आप करते आ रहे हैं, जो प्रभु की दृष्टि में सही नहीं है, डिजिस्ट करना है। एंड तीसरा क्या है? डेवलप करना है। और ये आप करेंगे, जब तक आप नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर नहीं आएगा। हालेलुया। क्या आप जिस अवस्था में है, हम उस अवस्था में बने रहेंगे? कभी नहीं। हालेलुया। मसीह को आगे बढ़ना है। एंड मसीह उस जगह पे रुक जाता है जहां सेल्फ डिसिप्लिन की बातें आता है, जहां आत्मसंयम की बातें आता है। लोगों की फाइनेंस के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, क्यों? मन सही नहीं है। लोगों के टाइम के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, क्यों? मन सही नहीं है। लोगों को अपने इमोशन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि मन सही नहीं है। लोगों को अपने रिलेशन में कोई नियंत्रण नहीं है, क्यों? मन सही नहीं है, राइट काइंड ऑफ माइंड नहीं है, डिसिप्लिन माइंड नहीं है। आपको छुटकारा की जरूरत है, मुझे छुटकारा की जरूरत है। हमें चीजों को बंद करना है, हमें डेवलप करना है होली स्पिरिट के साथ मिलकर। आइए कल इससे हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप सीरियस हैं,